हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू राधा माधव वैरायटी स्टोर। तो ऑलरेडी आप लोग को पता है कि हम लोग का यूट्यूब में एक सीरीज़ चल रहा है, बैंकिंग सीरीज़, जहाँ पर आप लोग को बैंक रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो आज का थर्ड टॉपिक है सेंट्रल बैंक। तो ये सेंट्रल बैंक होता क्या है? सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक है जो बैंकों का बैंक कहलाता है, जहाँ पर वो क्या करता है, सारा का सारा बैंकों का मनी कब सप्लाई करना है, कब नहीं करना है, इन्फ्लेशन रेट कब होगा, ठीक है, पैसा को कब छापना है, मनी का सप्लाई कब करना है, सारा का सारा रूल्स रेगुलेशन जो भी है वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखता है। तो कुछ कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में। पहला टॉपिक है इशूइंग करेंसी। करेंसी क्या करता है? ये इशू करता है। ये अगर नहीं चाहेंगे तो कोई भी 1 रुपया का नोट, मतलब कुछ नोट भी आपके पास नहीं आने वाला। जो नोट छापने का जो काम है ये सेंट्रल बैंक का ही है। बट एक पॉइंट है, हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक है। जैसे इंडिया का क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का रुपीस ही छाप सकता है। बट फेडरल बैंक यूएसए का है, वो नहीं छाप सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास डॉलर का राइट्स है, वो डॉलर सिर्फ छाप सकता है। तो ये काम है क्या? इशूइंग करेंसी, करेंसी को इशू करता है। सेकेंड पॉइंट, मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये मॉनेटरी इम्प्लीमेंटेशन होता क्या है? ये क्या है कि सपोज क्या रिपो रेट होगा। रिपो रेट मतलब लोन कब लेना है, लोन का रेट हाई होता है, कभी लो होता है, कुछ नियम चेंज होता है। हम लोग बोलते हैं आरबीआई का नियम है 1 अप्रैल से ये होगा वो होगा। ये कौन करता है? ये सेंट्रल बैंक ही करता है। और क्या करता है? सुपरविजन बैंक। सुपरविजन का मतलब एक किसी चीज़ को देखना। तो यहाँ पर जितना भी बैंक है, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, फॉरेन हो, कुछ भी हो, उस सारा को देखभाल कौन करता है? सेंट्रल बैंक। अगर वो नहीं देखेगा तो हर बैंक अपना मन मर्जी करेगा। इसीलिए हर बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है, चाहे लोन का इंटरेस्ट रेट हो, चाहे हाउस का रेट हो, सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेंट्रल बैंक पर। बट हम लोग क्या करते हैं, बैंक में जाकर बोलते हैं सर आपने ये इतना रेट क्यों बढ़ाया, इतना ये क्यों किया। लेकिन नहीं, वो कौन करता है? सेंट्रल बैंक। ठीक है। और क्या करता है? इसका रिजर्व क्रिएट करता है। पूरा पैसा कभी भी बैंक के पास नहीं रहता, कुछ पैसा रिजर्व में रखना पड़ता है। ये हम लोग आएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर है ये लास्ट वीडियो हम लोगों का, तब हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि कितना रेट, कितना परसेंटेज बैंक को रखना पड़ता है, कितना आरबीआई को देना पड़ता है। वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जब लास्ट होगा इस सीरीज़ का तब हम लोग बताएंगे। अब आते हैं कुछ कंट्री का सेंट्रल बैंक का नाम हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड स्टेट मतलब फेडरल रिजर्व जो है वो किसका? यूनाइटेड स्टेट का है। यूनाइटेड किंगडम बैंक ऑफ इंग्लैंड का है। इंडिया का क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसे कहते हैं। यूरोपियन यूनियन, ये है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ईसीबी। और जापान का है क्या? बीओजे, बैंक ऑफ जापान। ये सारा का सारा क्या है? सेंट्रल बैंक है। यही क्या करता है? अपना अपना कंट्री को क्या करता है? देखभाल करता है कि कब बैंक को क्या चाहिए नहीं चाहिए, वो सारा का सारा डिटेल्स इन लोगों के पास ही होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल बैंक कुछ कुछ चीज़ नहीं कर पाती है। क्या नहीं कर पाता है? पब्लिक का डिपॉजिट नहीं कर पाता। कोई भी सोचे कि चलिए ठीक है भाई, ये बैंक लोग ये कर रहा है, जब रेट इतना कर रहा है, हम डायरेक्ट जाके सेंट्रल बैंक में अकाउंट खोलेंगे, कभी नहीं खोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट करता ही नहीं डिपॉजिट। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है? उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉफिट कमाने का। जैसे कोई स्टेट बैंक हो, कोई पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा हो, वो क्या करता है? अपना प्रॉफिट मार्जिन को हाई करने को खोजता है। बट सेंट्रल बैंक वो नहीं करता। उसका प्रॉफिट मार्जिन से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ बैंकों को चलाना, बैंक कैसे चलेगा नहीं चलेगा इसके बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखता है। हरे कृष्णा, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का होने वाला है कमर्शियल बैंक के बारे में।